यूएसए के टेक्सास राज्य में ग्वादालूप रिवर के अंदर अचानक बाढ़ आने से 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इसके 3 प्रमुख ज्योग्राफिकल कारण है और एक उसका मानव जनित कारण है। तो जो ग्वादालूप रिवर है वो टेक्सास राज्य में एडवर्ड पठार से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो देखो ये जो आपका यूएसए है, इसके दक्षिणी भाग में यहाँ पर टेक्सास राज्य है और इस टेक्सास राज्य के बिल्कुल नीचे यहाँ देखो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इस गल्फ ऑफ मैक्सिको से इस टेक्सास राज्य की ओर आर्द्र हवाएं यूं प्रवाहित होने लगी इस तरह से, और यहाँ से जो हवाएं गिरी उनके अंदर मॉइस्चर है, उनके अंदर नमी है। और जब ये टेक्सास राज्य में यहाँ अंदर की ओर पहुंची तो यहाँ पर उन्हें एक एस्कार्पमेंट मिलता है। एस्कार्पमेंट का अर्थ होता है हिंदी में कगार, या उसको बोलते हैं एक खड़े ढाल वाला क्षेत्र। उसका एक ढाल खड़ा है और एक ढाल उसका नॉर्मल मंद होता है, उसको बोलते हैं एस्कार्पमेंट। और जब ये हवाएं उस एस्कार्पमेंट के सहारे ऊपर उठी तो उनमें टेम्परेचर उनका कम हुआ, और टेम्परेचर कम होने की वजह से उनमें संघनन शुरू हो गया और उससे बादलों का निर्माण हुआ। देखो कैसे यहां से अगर हवाएं आई तो इसके सारे ये ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो उनका टेम्परेचर कम होगा, उनमें संघनन होगा, और संघनन होने से यहाँ पर ऊर्ध्वाधर बादलों का निर्माण होगा क्योंकि ये ढाल खड़े हैं। और ऊर्ध्वाधर जो बादल होते हैं जिन्हें कपासी वर्षा में या क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं, वो बहुत कम समय में ज्यादा वर्षा कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत कम समय में ज्यादा वर्षा होगी। लेकिन इसके साथ एक और फैक्टर था, जो था यहाँ की सॉइल का। यहाँ की मिट्टी बहुत पतली थी और पथरीली थी, रॉकी थी। तो पतली मिट्टी होने की वजह से जो बरसात का पानी यहाँ गिरा उसको उसने अवशोषित नहीं किया, वो सरफेस के ऊपर ही बहती रही। और उसके साथ साथ इसके नीचे जो था वो लाइमस्टोन की परत है, कठोर परत। चूना पत्थर का क्षेत्र है, नीचे कठोर लेयर है चूना पत्थर की, तो सीमेंट की तरह काम करता है। तो उसने भी पानी को अंदर रिसने नहीं दिया, सारा का सारा पानी सरफेस के ऊपर बहा और तुरंत वहां पहुंच गया ग्वादालूप रिवर के अंदर, और उसका जलस्तर तेजी से बढ़ गया। इसके साथ साथ देखो मैंने बताया कि एक साइड में तो आपका एडवर्ड का पठार है और दूसरी क्षेत्र में तटीय मैदान है। तो वो ढाल में एकदम से यहाँ पर देखो कमी आ रही है। तो जब ढाल में कमी आएगी तो नदियां इस ऊपरी भाग से जब निचले भाग में आएंगी तो उनकी स्पीड काफी तेज होती है, और वो एक गहरी खाइयों का निर्माण कर देती है इस टाइप की वी शेप के, जिन्हें बोलते हैं कैनियंस। अब देखो ये वैली अगर इस तरह की संकरी है तो यहाँ पर जो बरसात होगी उसका पानी तुरंत बहकर नदी के अंदर आ जाए। तो जो यहाँ पर यहाँ का जो उच्चावच था वहां पर काफी सारी इस तरह के कैनियंस मिलते हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं जो ग्वादालूप रिवर के अंदर आ जाती हैं। तो उनमें जब पानी बरसा तो वो तुरंत सारा पानी ग्वादालूप रिवर के अंदर आ गया। चौथा कारण वहां पर ग्लोबल वार्मिंग है। कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी की पूरी एयर में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा थी, उसमें पानी ज्यादा था, और जब ऐसी वायु अंदर पहुंच